तो चलिए बच्चों, आप क्या करते हैं ना कि इसी आधार पे कुछ भिन्न का जोड़ के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों ना, सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 8 को 2 से गुना करेंगे। तो 8 दूना 16, 16 और 1 17, तो 17/8 हम लोग नीचे लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे कि 16 को 1 से गुना करेंगे, 16 का 16 और 3 19, तो 19/16 फिर हमारे पे आ चुका है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो नीचे में बच्चों उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका एलसीएम लेंगे। तो 8 और 16 का क्या करेंगे बच्चों हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 2 से लगाते हैं बच्चों, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों, 2 एक है 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों। तो 2 एक, एक का एक उतर गया बच्चों, फिर 2 एक है 2। अब सबको आपस में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है बच्चों। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हमारे पास देखिए क्या बच्चों की एलसीएम जो हमारे पास 16 आ चुकी है। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों की 8 और 16 का एलसीएम जो लाए हम इसको लिख देंगे नीचे में बच्चों। 8 का पारा में 16 कितने बार में आएगा बच्चों, तो 8 का पारा में 16 2 बार में आएगा। तो 2 को क्या करेंगे बच्चों, 17 से गुना करेंगे। तो 17 को जब 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34 प्लस 16 का पारा में 16 कितने बार में आएगा, तो एक बार में। तो 16 को 1 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 3 1 4 और हाथ वाले 5, तो 53/16 हमारे पास आ चुका था। ये हमारे आंसर के रूप में प्राप्त हो गए। इसको चाहेंगे बच्चों तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही रख के इसे छोड़ता हूँ। ठीक है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस से बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है, 1/6 प्लस 2/3 प्लस 1/12। तो सबसे पहले जितने भी नीचे वाले पे हर पे है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उसको हल एलसीएम निकालेंगे। तो 6 3 और 12 का सबसे पहले एलसीएम लगा। देखिए बच्चों 6 3 और 12 कौन सा टेबल में 3 होता है, तो चलिए हम लोग 3 से लगा देते हैं। 3 दूना 6, 3 एक 3 और 3 चौके 12। 2 से लगा दे बच्चों, 2 एक 2, एक का एक उतर के 2 दूना 4। अब 2 से लगा देते बच्चों। तो देखिए बच्चों लास्ट में इसको आपस में क्या करना है, गुना करना। तो 3 गुना 2 गुना 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है बच्चों 12 आ चुका। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जो ये एलसीएम हमारा 12 है ना, इसको नीचे में लिख लेंगे बच्चों। 6 का पारा में 12 के बार में आएगा बच्चों, तो 6 का पारा में 12 आएगा 2 बार में। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 3 का पारा में 12 के बार 3 चौके 12 4 बार में, तो 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 12 का पारा में 12 एक बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे इसको आपस में सबको जोड़ देंगे। तो 2 और 8 10 और 1 11, 11/12 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। इसी बेस पे चलिए भिन्न के घटाव का सीखते हैं बच्चों की, भिन्न के घटाव को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों। भिन्न के घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन बोला जाता है, इसे हिंदी में भिन्न का घटाव बोला जाता है। चलिए सेम यही प्रोसेस है, बस बच्चों यहाँ पे जोड़ने का जगह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो जोड़ का काम करते हैं तो बस यहाँ पे घटाव का काम करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसको इसको क्या करना, गुना करना, फिर इसको जोड़ना है। तो 6 दूना 12 1 13, तो 13/6 हमारा आ चुका है। फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगेंगे। 12 का 12 और 2 12 के 12 और 2 14, तो 14/12। फिर देखिए 6 और 12 के एलसीएम 12 आ जाएगा, जो कि हम लोग निकाल के देखते हैं। ये लगेगा 2 से 3 बार में, ये 6 बार में, फिर 3 से लगा 3 एक 3 और 3 दूना 6, फिर 2 से लगा देंगे बच्चों। तो ये फिर इसको आपस में गुना करेंगे, तो 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12। तो एलसीएम हमारा आ चुका है बच्चों कितना, 12। एलसीएम जब 12 है तो हर में लिख लेंगे बच्चों 12। 6 का पारा में 12 के बार में आएगा, 6 का पारा में 12 आएगा 2 बार में। तो 2 को अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, फिर माइनस का साइन उतार देंगे बच्चों, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 12 का पारा में 12 के बार में बच्चों, तो एक बार में, तो 1 को 14 से पूरा करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब 26 में से 14 को माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 गया बच्चों 2 बचा, और 2 में से 2 गया बच्चों तो 1 बचा। तो 12/12 आ गया, जो कि हमारा 12/12 को जब काट रहे बच्चों, देखिए 12 का 12 और फिर 12 का 12, तो 1/1 आ गया। इट मीन्स क्या बच्चा, 1/1 बराबर 1 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 4 को 8 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 और ऊपर वाले एक जोड़ेंगे तो 9। 4 दूना 8 और 1 9/4 माइनस 12 का 12 और 2 14, तो 14/12। ठीक है बच्चों, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है कि 4 और 12 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 4 और 12 का एलसीएम देखने से लग रहा कि 12 जाएगा। तो चलिए लगाते हैं 2 से 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 का 2 और 2 तिया 6, फिर 3 से लगा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना 3, तो देखिए क्या 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ चुका। 4 का पढ़ा 12 के बार में, 4 का 4 4 9 7 बार, 3 बार में, 3 को 9 से गुना करेंगे तो 3 9 27, माइनस 12 का पढ़ा 12 एक बार में, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 में से 14 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 गया बच्चों 3, और 2 में से 1 गया तो 1।
तो फिर देखिए बच्चों ऊपर में 13 आ चुका, नीचे में 12, तो 13/12 हमारा आंसर आ चुका। चलिए अब इसी आधार पे बच्चों क्या करते हैं ना, भिन्न का जोड़ हमने सीख लिया, भिन्न का घटाव भी हमने क्या किया बच्चों सीख लिया। अब हम सीखते हैं बच्चों भिन्न का गुणा। भिन्न का गुना को बच्चों क्या बोला जाता है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का गुना को क्या बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए भिन्न का गुना को हम लोग सीखते हैं बच्चों। भिन्न का गुना को सीखने से पहले चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से करना है इसे। ठीक है, बाय द बच्चे कहीं पे जैसे 2/4 लिखा हुआ बीच में गुना है, और 3 यहाँ पे 6 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अगर बीच में गुना का साइन है ना बच्चों, तो हमेशा याद रखिए कि इस तरह से काटा जाता है। मतलब ये जो मैं तीर बना रहा हूँ बच्चों, इस टाइप से, मतलब इस तरह से इसे काटा जा सकता है ऊपर नीचे, फिर इस तरह से भी काटा जा सकता है ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, क्या क्या बताया मैंने कि इस तरह से ऊपर नीचे काटा जा सकता है, इस तरह से ऊपर नीचे काटा जा सकता है। जैसे बच्चों 2 को 4 से काटा जा सकता है, 3 को 6 से काटा जा सकता है। आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, कि 2 को 4 से काटा जा सकता है और 3 को 6 से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप क्रॉस क्रॉस भी काट सकते हैं बच्चों, इसको इससे काट सकते हैं। ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं। तो या 4 को 3 से या 3 को 4 से इस तरह से अगर कटता है, टेबल में आता है, तो इसको काट सकते हैं इस तरह से क्रॉस क्रॉस। या फिर 6 को 2 से बच्चों ऐसे ऐसे भी काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जैसे 2 से 6 को अगर एक टेबल में आ रहा है, तो इसको हम लोग आपस में ऐसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करें, कटने के बाद जो भी संख्या बचता है ना बच्चों, तो काटने के बाद अगर कटने के बाद अगर जो भी संख्या बचता है ना बच्चों, तो उसको फिर आपस में गुना किया जाता है। तो ठीक है, गुना करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए सीधा सीधा गुना करेंगे इस तरह से। मतलब कटने के बाद जो भी हमारा बच गया, तो जैसे यहाँ पे कटने के बाद अगर कोई संख्या बन रही है, इसको आपस में इस तरह से गुना करेंगे, नीचे वालों को भी इस तरह से। सेम इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। आपको यहाँ पे समझ गए, तो सेम प्रोसेस बच्चों ये क्वेश्चन में हम लोग को अप्लाई करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मेन प्रोसेस कीजिए कि 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 गुना, यहाँ पे दिया हुआ 5/6, इसको सेम उतार दीजिए, गुना 5 का 5 और 1 6, 6/5। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले ऐसे ऐसे काटा जा सकता है, ऐसे 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 भी जो बताया मैंने आपको, तिरछा तिरछा भी काटा जा सकता है, ऐसे ऐसे काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, ये आपस में कट गया बच्चों। 6 इकाई 6 और 6 इकाई 6, ये भी कट गया बच्चा आपस में। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों ना, 9 और 4 आपस में नहीं कट रहा। ठीक है, 9 और 4 नहीं कट रहा, तो लास्ट में ये उतर जाएगा। 9 को ऊपर वाला संख्या 1 से गुना करेंगे। देखिए काटने के बाद जो बच गया ऊपर में, सीधा सीधा मैंने गुना बताया था, तो 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा, और 4 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 4 है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर मिस फ्रैक्शन के रूप में अगर हमको लिखना है, तो 9 को क्या करेंगे बच्चों, 4 से भागा देते हैं, 4 दूना 8 बचा 1, तो इसको बच्चों हम 2.1/4 भी हम लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही बच्चे, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसी बेस पे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको अगर जहाँ भी नहीं समझ में आप लोग पूछिएगा, देखिए यहाँ पे बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2, 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुना 7/30 गुना 7 का 7 और 5 12, 7 का 7 और 5 12, 12/7। अब देखिए बटो, फिर मैंने सेम वही प्रोसेस करना है। 7 इकाई 7, 7 इकाई 7। देखिए 12 और टेबल कौन सा टेबल, 12 और 30 कौन सा टेबल में आता है, तो देखिए 6 का पारा में 6 दूना 12 और 6 5 30, ये कट गया बच्चों। बताए थे मैं, तिरछा तिरछा कटेगा, 5 इकाई 5, फिर 5 इकाई 5, फिर देखिए बच्चे 2 से 2 इकाई 2 और फिर 2 इकाई 2, तो सब कट पिट के देखिए बच्चा लास्ट में एक एक आ गया, ऊपर भी एक और नीचे भी एक। तो क्या करेंगे बच्चों, जब एक को एक से गुना करेंगे तो ऊपर में एक आ जाएगा, नीचे में भी एक को एक से गुना करेंगे तो नीचे में एक आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं बच्चों को एक से एक भागा देने पर हमें एक प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुकी है। चलिए बच्चों, इसी आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या सीखते हैं ना, अब देखिए इससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का गुना सीख चुके हैं बच्चों। अब हम लोग क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का भाग। तो चलिए भिन्न का भाग को हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेम प्रोसेस करना है बच्चों, इसको गुना करना और इसको जोड़ना है। तो 6 5 30, 30 और 2 32, 32/5, भागा का साइन है बच्चों, भागा का साइन लगा दीजिए। 5 इकाई 5 और 3 15, फिर से देखिए 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 3, 5 इकाई 5 और 3 बच्चों, 5 3 8, 8/5। ठीक है बच्चों, फिर से 5 6 30 और 2 32, 32/5, भागा का साइन लगा दीजिए। 5 इकाई 5 और 3 8, 8/5। अब देखिए बच्चों क्या होता है, कभी भी देखिए भागा में क्या होता है बच्चों ना, देखिए ध्यान से, यही भी कॉन्सेप्ट है बच्चों।
32/5 ये लिख दी। सेम बच्चों मैंने इसको उतार दिया। भागों में क्या करेंगे बच्चों, गुना में इसको चेंज करिए। ये जो भागा का साइन है इसको क्या किया मैंने, गुना का साइन किया। तो जैसे मैंने भागा का साइन को गुना में चेंज किया, जो ये जो संख्या है ना बच्चों, ये पलट जाएगा। कहने का मतलब जो हर वाले हैं वो अंश में चला जाएगा और अंश वाले जो हर में चला जाएगा। तो अब देखिए हर में है 5 तो 5 को ऊपर ले जाएंगे, अंश में है 8 तो 8 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम देखिए इस फॉर्म में ये बन चुका है, इस फॉर्मेट में। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस है बच्चों, फिर वही करेंगे। 8 1 8, 8 चौके 32, 5 1 5, फिर 5 1 5। अब देखिए बच्चों कट पिट के क्या हो गया, ये सारा कट पिट के ऊपर में 4 बच गया और नीचे में 1 बच गया। तो मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा क्या करना है, कटने के बाद गुना कर देना। तो 4 1 4 और 1 1 1, तो 4/1 मतलब बराबर 1 से 4 को अगर भागा देंगे बच्चों तो यहाँ पे 4 ही बार में आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा 4 आंसर प्राप्त हो चुका है। चलिए बच्चों इसी बेस पे एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक बच्चों, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 बटा कितना है बच्चों, 3/35। अभी मैंने बताया कि भागों को अगर गुना में चेंज करना है तो क्या होता है, अंश वाला हर में और हर वाला अंश में चला जाता है। तो देखिए हर में 7 है बच्चों, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, और 3 है अंश में तो उसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब देखिए बच्चों क्या आएगा, फिर वही सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, काटने के बाद कटेगा और फिर जो आपस में बचेगा फिर उस फॉर्मेट में इसको गुना करके लिख देना है। तो देखिए बच्चों 3 1 3 और फिर 3 1 3 आपस में कट गया, 7 1 7 और 7 बचे 35। तो देखिए बच्चों कट पट गया। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया कि इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में गुना करना है। तो गुना करने के लिए सीधा सीधा 1 को जब 1 से गुना किए बच्चों तो 1 आ गया, और 5 को 1 से गुना किए बच्चों तो 5 है। तो 1/5 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों। तो आपको जहाँ भी नहीं समझ में आए तो फिर से मैं कोशिश करूँ कि इसको समझाए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।